6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया। इस बम को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। यह एक यूरेनियम गन प्रकार का बम था जो लगभग 13 किलो टन बल के साथ फटा था। बमबारी के समय हिरोशिमा में 2,80,000 से 2,90,000 नागरिक और साथ ही 43,000 सैनिक थे। माना जाता है कि विस्फोट के बाद 4 महीने के अवधि में कम से 90,000 से लेकर 1,66,000 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ऊर्जा विमान ने अनुमान लगाया कि 5 साल बाद बमबारी के परिणाम स्वरूप शायद 2 लाख या उससे अधिक मौतें हुई, जबकि हिरोशिमा शहर ने अनुमान लगाया कि बम के प्रभाव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2,37,000 लोग मारे गए थे, जिसमें जलन, विकिरण, बीमारी और कैंसर शामिल थे। हिरोशिमा बमबारी, जिसका कोड नाम ऑपरेशन सेंटर बोर्ड 1 था, को 4 अगस्त 1945 को कर्टिस लेमे ने मंजूरी दी थी। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के टिनियन द्वीप से लिटिल बॉय को हिरोशिमा ले जाने वाले B-29 विमान को पायलट पॉल टिबेट्स की मां के नाम पर एनोला गी के नाम से जाना जाता है। टिबेट्स के साथ सह पायलट रॉबर्ट लुइस, बम वर्षक टॉम फरेबी, नाविक थियोडर वैन क्रीक और टेल गनर रॉबर्ट कैरन एनोला गी में सवार अन्य लोगों में से थे। आइए आपको बताते हैं कि जब हिरोशिमा शहर पर बम गिरा तो उस समय प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उपस्थित इस प्लेन में लोग क्या कह रहे थे। पायलट पॉल टिबेट्स: हम हिरोशिमा को देखने के लिए पीछे मुड़े। शहर उस भयानक बादल से छिपा हुआ था, उबल रहा था, मशरूम की तरह ऊँग रहा था, भयानक और अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था। एक पल के लिए कोई नहीं बोला, फिर हर कोई बात करने लगा। मुझे याद है कि लुइस ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा था, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो। अब हिरोशिमा में जब बमबारी हुआ तो उसमें कुछ लोग बच गए। वे क्या कह रहे थे आप आगे सुनिए। कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर: मैं हिकियामा पहाड़ी पर चढ़ गया और नीचे देखा। मैंने देखा कि हिरोशिमा गायब हो गया था। मैं उस दृश्य को देखकर चौंक गया जो मैंने तब महसूस किया था और जो अभी महसूस करता हूँ। उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। बेशक मैंने उसके बाद कई भयानक दृश्य देखे, लेकिन वह अनुभव नीचे देखना और हिरोशिमा का कुछ भी नहीं बच पाना इतना चौंकाने वाला था कि मैं बस यह व्यक्त नहीं कर सकता कि मैंने क्या महसूस किया। हिरोशिमा अस्तित्व में नहीं था। मुख्य रूप से मैंने यही देखा, हिरोशिमा बस अस्तित्व में नहीं था। एक प्रोटेस्टेंट पादरी कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हर कोई मर चुका है, पूरा शहर नष्ट हो गया था। मुझे लगा कि यह हिरोशिमा का जापान मानव जाति का अंत है, यह मनुष्य पर ईश्वर का निर्णय था। हिरोशिमा बमबारी पर 6 साल का एक लड़का का बयान लिया गया तो उसने कहा कि पुल के पास बहुत सारे मरे हुए लोग थे। कभी कभी कुछ लोग हमारे पास पानी पीने के लिए आते थे। उनके चेहरे और मुंह से खून बह रहा था और उनके शरीर में कांच चिपका हुआ था और पुल खुद भी भयंकर रूप से जल रहा था। विवरण और दृश्य बिल्कुल नर्क जैसे थे। वहाँ के 5वीं कक्षा का एक लड़का ने बताया, मुझे ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर सभी मनुष्य मारे गए हैं और केवल हम 5 लोग, जो उसका परिवार, मृतकों की एक अजीब दुनिया में रह गए हैं। 5वीं कक्षा की एक लड़की ने कही कि उन 7 पूर्व सुंदर नदियों में फैली हुई लाशें बह रही थी। छोटी लड़की के बचपन का आनंद को क्रूरतापूर्वक टुकड़ों में तोड़ रही थी। डेल्टा सिटी में हर जगह जलते हुए मानव मांस की अजीब गंध फैल रही थी जो सुलगी हुई धरती के कचरे में बदल गई थी। 14 वर्षीय एक लड़का ने बताया कि रात हुई और मैंने कई लोगों की आवाजें सुनी जो दर्द से कराह रहे थे और पानी की भीख मांग रहे थे, चिल्ला रहे थे, लानत है, युद्ध में बहुत से निर्दोष लोगों को यातनाएं दी जाती है। एक और ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पानी दो।
यह व्यक्ति इतना जल गया था कि हम यह नहीं बता सकते थे कि यह पुरुष है या महिला। आसमान आग की लपेट से लाल हो गया था। ऐसा जल रहा था मानो स्वर्ग जल रहा है।